क्या सचमुच सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? और क्या वाकई उन्होंने अपने शरीर पर बने वीर साहू के नाम वाले टैटू को हटाने का निर्णय ले लिया है? इसके अलावा क्या यह भी सही है कि सपना चौधरी की कुल संपत्ति बॉलीवुड की कई चर्चित अभिनेत्रियों से ज्यादा बताई जाती है? आखिर उनका रहन सहन और लग्जरी लाइफस्टाइल कैसा है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज सपना चौधरी एक ऐसा नाम बन चुकी है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और खास अंदाज के बल पर उन्होंने साधारण जीवन से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हों, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली गईं। जब भी किसी गांव, कस्बे या शहर में सपना चौधरी का स्टेज शो आयोजित होता है तो वहां हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। कई मौकों पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी दखल देना पड़ता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, जबकि यूट्यूब पर उनके गानों को अरबों बार देखा जा चुका है। उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिग बॉस 11 में हिस्सा लेने के बाद सपना चौधरी को देश भर में एक नई पहचान मिली। इसके अलावा वह कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। आमतौर पर सपना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी निजी जिंदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। इन चर्चाओं की सबसे बड़ी वजह उनके पति वीर साहू हैं। वीर साहू हरियाणा के लोकप्रिय सिंगर, राइटर और एक्टर माने जाते हैं। उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से हरियाणा का बब्बू मान कहकर बुलाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सपना और वीर की पहली मुलाकात साल 2015 से 16 के आसपास हिसार जिले की लाडवा गौशाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। पहली ही मुलाकात में सपना को वीर काफी सख्त स्वभाव के और घमंडी लगे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह व्यक्ति न तो किसी से ज्यादा बातचीत करता है और न ही आसानी से किसी के साथ घुलता मिलता है। इसके कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात एक बड़े अवार्ड शो में हुई। सपना को लगा कि इस बार शायद दोनों के बीच कुछ बातचीत होगी, लेकिन वीर ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। यह बात सपना को काफ़ी अटपटी लगी और उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर बातचीत शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही सपना ने उनसे बात करनी शुरू की, वीर काफ़ी झिझकने लगे। उसी दौरान सपना को महसूस हुआ कि वीर घमंडी नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव बेहद शर्मीला है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को करीब से समझने लगे। चूंकि दोनों एक ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी सोच और कई बातों को देखने का नजरिया भी काफी मिलता जुलता था। एक इंटरव्यू के दौरान सपना ने बताया था कि लगातार बातचीत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वीर एक बेहद सच्चे और साफ दिल वाले इंसान हैं। समय के साथ उनका लगाव इतना बढ़ गया कि उन्हें महसूस होने लगा कि वह वीर से दूर नहीं रह सकती। करीब 4 वर्षों तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और आखिरकार जनवरी 2020 में शादी करने का निर्णय लिया। सपना और वीर अपनी शादी को यादगार और धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन शादी से ठीक पहले परिवार में शोक की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी कारण दोनों ने किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं किया और चंडीगढ़ में बेहद सादगी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी में सिर्फ परिवार के कुछ बेहद करीबी सदस्य ही शामिल हुए थे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सपना ने अपनी शादी की खबर करीब 9 से 10 महीनों तक सार्वजनिक नहीं होने दी। उन्होंने इस बात को पूरी तरह निजी रखा। इसके बाद अक्टूबर 2020 में जब सपना ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया, तब लोगों को यह जानकारी मिली कि वह शादीशुदा हैं। ये खबर उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थी। हालांकि उनके चाहने वाले इस बात से बेहद खुश थे कि उनकी पसंदीदा देसी क्वीन को अपना जीवन साथी मिल गया है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद दिए। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ भी आते हैं जो सबसे मजबूत नजर आने वाले रिश्तों को भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना देते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दिया है। कुछ कहा नहीं जा सकता। जो लव स्टोरी कभी किसी रोमांटिक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती थी, जहां पहली मुलाकात की नोकझोंक थी, छुप छुप कर किया गया प्यार था और बिना किसी शोर शराबे के सादगी भरी शादी थी, आज वही कहानी अदालत के कमरों और कानूनी दलीलों में उलझ कर रह गई है। जिस रिश्ते की बुनियाद कभी अटूट भरोसे पर टिकी थी, वहां आज गंभीर आरोप, चोटों की तस्वीरें, दर्द भरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कोर्ट के सख्त आदेश खड़े हैं। सपना और वीर का रिश्ता शायद उस आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल दिखाई देता है। कभी जो दोनों एक दूसरे के लिए मिसाल माने जाते थे, आज वही एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। जून 2026 की शुरुआत में सपना ने दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक याचिका दायर की। उनकी वकील प्रीति सिंह ने अदालत में कहा कि वीर साहू सपना के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते हैं। लगातार शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार के कारण सपना अपने दोनों नाबालिग बच्चों के साथ ससुराल छोड़कर नजफगढ़ स्थित अपने माता पिता के घर रहने लगी हैं। सपना की ओर से कोर्ट से तत्काल सुरक्षा की मांग भी की गई। उनका कहना था कि वीर अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हंगामा कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। 10 जून को उनकी नई फिल्म मोमाकू का ग्रैंड प्रीमियर होना था, इसलिए उन्हें आशंका थी कि वहां किसी तरह का विवाद खड़ा किया जा सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप। 9 जून को हुई सुनवाई में जुडिशियल मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने सपना द्वारा पेश किए गए सबूतों का अध्ययन किया। इनमें शरीर पर आई चोटों की तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। सपना का दावा था कि इन रिकॉर्डिंग्स में वीर द्वारा दी गई कथित धमकियां भी दर्ज हैं। इन सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि सपना की सुरक्षा और सार्वजनिक छवि को खतरा हो सकता है। इसलिए वीर को आदेश दिया गया कि अगली सुनवाई तक वे सपना से फोन, सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें सपना के घर, ऑफिस और फिल्म प्रीमियर स्थल के आसपास जाने से भी रोक दिया गया। स्थानीय एसएचओ और प्रोटेक्शन ऑफिसर को आदेशों के पालन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। इसके बाद 10 जून को फिल्म मोमाकू का ग्रैंड प्रीमियर बिना किसी हंगामे के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कानूनी प्रतिबंधों के कारण वीर वहां नहीं पहुंचे और कार्यक्रम शांतिपूर्वक पूरा हो गया। अब कोर्ट ने वीर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2026 को तय की गई है। इस बीच सपना ने मीडिया इंटरव्यू में भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते की सभी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाईं, लेकिन उन्हें अपनी शादी में वह प्यार कभी महसूस नहीं हुआ जो सीधे दिल और आत्मा को छू जाए। सपना ने कहा कि जो व्यक्ति उन्हें दर्द और धोखा दे सकता है, उसके साथ वह नहीं रह सकती। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बच्चों की परवरिश अकेले करने में पूरी तरह सक्षम हैं और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। उनके इन बयानों ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा पैदा कर दी थी। इसी दौरान उन्होंने वीर के नाम का टैटू हटवाने की बात भी कही थी। फरवरी 2021 में सपना ने प्यार के प्रतीक के रूप में अपनी कलाई पर वीर का नाम गुदवाया था। उस समय उन्होंने टैटू बनवाते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए थे, जिन्हें फैंस ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि मई 2026 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने के कारण ये टैटू हटाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन जून में केस दर्ज होने के बाद लोगों ने इसे उनके रिश्ते में आई कड़वाहट से भी जोड़कर देखना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उनका यह पुराना बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल वीर साहू की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं माना जा सकता। इसलिए अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने और अपने सबूत पेश करने का पूरा अवसर दिया है। 25 जुलाई की सुनवाई में उनका जवाब और उनका पक्ष सामने आ सकता है।
सपना के दोनों बेटे इस समय उनके साथ रह रहे हैं। आर्थिक रूप से भी वह काफी मजबूत स्थिति में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। कभी 3,000 रुपए में स्टेज शो करने वाली सपना आज एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए 25 लाख रुपए तक फीस लेती हैं। स्टेज शो, म्यूजिक वीडियो, ब्रांड एंडोर्समेंट, यूट्यूब और सोशल मीडिया उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं। गुरुग्राम और दिल्ली में उनकी आलीशान संपत्तियां हैं और उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वह अपने बच्चों की परवरिश स्वतंत्र रूप से करने में पूरी तरह सक्षम हैं और अपने दम पर एक शानदार जीवन जी रही हैं। वैसे दोस्तों, आप सपना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में। तो हेलो गाइस, अगर आपको सपना चौधरी के बारे में डिटेल सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे आगे को अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। इसीलिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।